मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन से संबद्ध आंध्र प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग रविवार को विजयवाड़ा स्थित होटल नोवोटेल में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में बॉक्सिंग के समग्र विकास, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, जिला स्तर पर संरचना को मजबूत करने तथा भविष्य की रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र एवं सेक्रेटरी जनरल राकेश ठकरान विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों पदाधिकारी शनिवार साय विजयवाड़ा पहुंचे तथा बैठक उपरांत रविवार को पूरे दिन होटल नोवोटेल विजयवाड़ा में रहकर राज्य के बॉक्सिंग पदाधिकारियों, खिलाड़ियों एवं जिला संघ प्रतिनिधियों से संवाद करते रहे। आज आंध्र प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग संपन्न हुई, जिसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान राकेश ठाकरान जी ने और रिटर्निंग ऑफिसर सूर्य नारायण राजू जी ने अच्छे ढंग से संपन्न कराई। इस चुनाव में आंध्र प्रदेश के सभी 26 जिलों की प्रतिनिधि चुनाव में आए, जिन्होंने सर्वसम्मति से निशांत वर्मा जी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे हैं उनको अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और हमारे श्रीमान कल्याणपु बंगा राजू विशाखापट्टनम वालों को महासचिव के रूप में चुना गया। आंध्र प्रदेश में बॉक्सिंग का इतिहास पुराना रहा है। यहाँ बहुत अच्छे बॉक्सर देश भर में नाम करने वाले बने हैं, जिनमें IV राव से लेकर के द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डी, वो सब इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ में जुड़कर के ही आगे बढ़े। आज पुनः हमारी इच्छा है कि आज पूरे देश में आंध्र प्रदेश भी बॉक्सिंग में अपना नया नाम लिखे, और इस दृष्टि से इन लोगों ने आज यहाँ पर जो निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सभी पदों का निर्वाचन हुआ, और इनसे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अच्छा काम करेंगे। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के नाते मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में बॉक्सिंग की जो संभावनाएं हैं उसको राष्ट्रीय फेडरेशन नज़दीकी से आके देखी, समझी, और उसके विकास के लिए जो भी जरूरी होगा वो हर एक जिले में, क्षेत्र में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, क्लब में जाके उनको सहयोग करेंगे। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है,
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर